हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार 7 फेज शिक्षक बहाली के आज के वीडियो में देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के क्लास नंबर 2 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्वितत्व सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? जेम्स ड्रेवर, स्पीयरमैन, या फिर ये हॉल है, और ऑप्शन 4 में है जो वेल्स। तो कौन है टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक? तो टू फैक्टर थ्योरी ये जो है इंटेलिजेंस का एक सिद्धांत है, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है स्पीयरमैन। और इसमें जो है टू फैक्टर थ्योरी में जो है जी और एस फैक्टर की बात की गई है। जी मतलब आपका सामान्य बुद्धि और एस मतलब जो है विशिष्ट बुद्धि। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? ऑप्शन में दिया गया है स्पीयरमैन, एस्कीवर, हॉल या वुंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वुंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है विलियम वुड द्वारा सन 1879 में जो है स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? चारों ऑप्शन देखिए आप लोग, कौन सा इसका राइट आंसर है? गाल्टन, कैटल, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन जो फर्स्ट है, गाल्टन इसका सही उत्तर है। और गाल्टन द्वारा जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस लिखा गया है, जो कि कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की, थोड़ा यहाँ टाइपिंग एरर है, कहाँ के निवासी थे? रूस, जापान, फ्रांस या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर है ये थे रूस के मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह जो है किसका कथन है? वाइगोत्स्की, स्टर्नबर्ग, सेलोवी या मेयर। तो इसका जो सही उत्तर है ये है स्टर्नबर्ग द्वारा। ये जो कथन है स्टर्नबर्ग द्वारा कहा गया है। और स्टर्नबर्ग जो है बुद्धि का एक त्रितंत्र सिद्धांत दिया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? ऑप्शन 1 पे दिया है वालास, फिर ऑप्शन बी में जो है दिया है होरेस, यानी सेकंड में है, थर्ड में है जेपी गिलफोर्ड, और 4 में है जेएम ओझा। तो इसका जो राइट आंसर है ये विकसित किया था जेएम ओझा ने। क्वेश्चन नंबर 7, किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? सामान्य अभिक्षमता, विभेदक अभिक्षमता, आर्म सर्विसेज अभिक्षमता या व्यावसायिक अभिक्षमता। तो ये जाना जाता है आर्म सर्विसेज अभिक्षमता को, यानी आर्म, ए से हो गया आर्म, एस से हो गया सर्विसेज, और टी से हो गया टेस्ट यानी अभिक्षमता। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग जो है किस संधि में किया जाता था, यानी किस शास्त्र में किया जाता था? ऑप्शन में दिया गया है दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या शिक्षा शास्त्र। तो सभी लोगों को पता है जो साइकोलॉजी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस, जिसका अर्थ होता है आत्मा और मन का अध्ययन। तो क्वेश्चन में पूछा है आत्मा का प्रयोग जो है किस शास्त्र में किया जाता था प्रारंभ में? तो इसका जो राइट आंसर है वो किया जाता था दर्शन शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 9, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मा अनुदेश,
आत्मनियंत्रण, आत्म प्रबलन या आत्म अभिव्यक्ति? तो इसका राइट आंसर है आत्मनियंत्रण। यानी जो अपने व्यवहार का जो नियंत्रण व्यक्ति करता है वो आत्मनियंत्रण के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान या आत्म प्रबलन? तो इसका सही उत्तर है आत्मनिरीक्षण। जो पहला ऑप्शन में दिया है आत्मनिरीक्षण, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 11 है, किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या सहायी दबे परीक्षण होते हैं? 60 पीएफ, रोरसा परीक्षण, ईपीक्यू या एमएमपीआई? तो रोरसा परीक्षण सभी को पता है, ये जो है हरमन रोरसा द्वारा दिया गया था, तो ये सबको पता है। इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन बी। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 50 से 70। ऑप्शन जो 4 में दिया है इसका 50 से 70 सही उत्तर है। क्वेश्चन 13, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? तो ये जो प्रकाशित है क्रेपलिन के द्वारा ये जो पुस्तक लिखा गया है। क्वेश्चन 14, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे? सिगमंड फ्रायड, एडलर, जुंग या जीन एक्सक्यूलर? तो इसका राइट आंसर है असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन 15, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोविज्ञानी को जाना जाता था? तो ये जाना जाता था हिप्पोक्रेटस या हिप्पोक्रेट्स भी कहीं कहीं लिखता है। क्वेश्चन 16, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले थे? 11वीं से 16वीं शताब्दी तक, 10वीं से 15वीं तक या 10वीं से 14वीं तक या फिर 10वीं से 16वीं तक? तो इसका जो सही उत्तर है ये है 10वीं से 16वीं तक। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 17, मनस स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है? तो क्या है? आशंका, भय, रोग, कष्ट। तो ऑप्शन 1 में जो दिया है आशंका, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18, छात्रों में जो है चोरी करने की आदत है तो उसको जो है कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर, बालकों को पारितोषिक देकर? तो इसमें जो सही उत्तर है इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से है, यानी उदाहरण देकर। इसका जो ऑप्शन 1 में दिया है उदाहरण देकर इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन 19 है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? नवीन अनुभव प्राप्त करने में, व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में या इनमें से सभी में? तो इनमें से सभी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 20, थकान का कारण नहीं है? तो कौन सा जो है चारों ऑप्शन में थकान का कारण नहीं है? तो इसमें जो विश्राम दिया है ये कोई थकान का कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 में विश्राम दिया है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 21, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? जीवन की अस्थिरता का, शिक्षा का, आराधना का या भौतिकता का? तो ये पड़ता है सबसे बुरा प्रभाव जीवन की अस्थिरता का। क्वेश्चन 22, लिंग का निर्धारण होता है पिता द्वारा, माता द्वारा या माता पिता द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जो लिंग का निर्धारण होता है वो होता है पिता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है? पैर से, सिर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से? तो आप सभी लोगों ने जो है सेफलिकोइडल का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है, और वही क्वेश्चन में पूछा है जो गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है तो वो होता है सिर से। क्वेश्चन 24, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है? शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था?
तो जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था। प्रथम अवस्था जो है शैशवावस्था होती है। नंबर 26 है वीर पूजा की भावना जागृत होती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 27 है अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है क्या? आदर्शवादी, सामाजिक, धार्मिक या अव्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 में जो दिया है अव्यवहारिक, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 28 है दुबले पतले एवं चीड़ शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग अपंग बालक। क्वेश्चन नंबर 29 चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? मंदित श्रवण वाले, प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक या समस्यात्मक बालक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मंदित श्रवण वाले बालकों के लिए जो है चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अपना अंतिम प्रश्न है शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग किशोर कहते हैं।